गौ माता की महिमा पर आधारित फिल्म गोदान लगातार दूसरे सप्ताह भी सिनेमाघरों में मजबूती से डटी हुई है। देश भर में दर्शकों का उत्साह ये संकेत दे रहा है कि ये केवल एक फिल्म नहीं बल्कि सांस्कृतिक जागरण का अभियान बन चुकी है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी के आह्वान पर सुदर्शन राष्ट्र निर्माण सहित अनेक राष्ट्रवादी, सामाजिक और आध्यात्मिक संगठन संगठित रूप से फिल्म देखने और दिखाने का कार्य भी कर रहे हैं। फिल्म में गौ माता की महिमा, भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों का प्रभावशाली चित्रण किया गया है, जिसने जनमानस को गहराई से प्रभावित किया है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में समन्वय स्थापित करने, चलचित्र गृह आरक्षित कराने और हर तरह की सहायता सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अमित चौहान, सह राष्ट्रीय समन्वयक, सुदर्शन न्यूज को सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में अब तक 5000 से अधिक दर्शक चलचित्र गृहों तक पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने अपने स्तर पर फिल्म प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि गौ संस्कृति और भारतीय परंपराओं के प्रति जागरूकता और अधिक सशक्त हो सके। इस अभियान में आनंद स्वरूप सरस्वती शिशु मंदिर की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। रुड़की स्थित इस विद्यालय द्वारा अब तक 2700 से अधिक छात्र छात्राओं को फिल्म दिखाई जा चुकी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अमरदीप जी ने बताया कि उनकी सभी इकाइयां फिल्म देखने जा रही हैं और ये संख्या जल्द ही 4000 के पार हो जाएगी। साफ है कि गोदान अब केवल एक फिल्म नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना का राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जहां गौ माता के सम्मान और भारतीय मूल्यों के पुण्य जागरण का संदेश घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। सिनेमा पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और अमित उनियाल जी यहाँ के मैनेजर हैं। लगातार जो है हमारे सपोर्ट में रहते हैं और जब भी कोई राष्ट्रवादी फिल्म आती है और हमारी एक फोन कॉल पर जो है आप लगातार अथक प्रयासों के बाद में, चाहे कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर विवाद उत्पन्न करता है किसी फिल्म को लेकर या कोई भी परेशानी होती है तो उसका निवारण जो है तत्काल प्रभाव से करते हैं। अभिषेक जी का भी बहुत सहयोग मिलता है। हम बात करेंगे अमित जी से। अमित जी, गोदान को लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो सर नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह की मूवी को सपोर्ट करते हैं। गोदान मूवी एक काफ़ी अच्छी मूवी है और जैसे कि पहले इस तरह की मूवी आती थी तो दर्शक बहुत कम रहा करते थे इसमें, अब काफ़ी दर्शक इसमें आने लगे हैं और आप लोगों के सपोर्ट के वजह से ही ये सब हो रहा है। पहले भी आप लोगों ने यहाँ पे काफ़ी, हमारी जैसे गोदरा मूवी लगी थी, इसमें काफ़ी सहयोग किया था आप लोगों ने, और ऐसे ही राष्ट्रवादी पिक्चरें अगर आती रहें तो अच्छा भी लगेगा इसमें। बिल्कुल, इससे पहले हमने अनेकों फिल्म, चाहे कोई भी राष्ट्रवादी फिल्म रही हो, चाहे कश्मीर रही हो, द केरला स्टोरी, कोई भी फिल्म जब राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है और लगता है कि एक संदेश है, क्योंकि जो सिनेमा होता है समाज का आईना होता है, तो हम उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। शतक भी आ रही है, शतक को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि शतक भी इसी तरह चलते और आप लोगों का पूरा सहयोग है हमारे साथ शतक मूवी के लिए, और दर्शक ऐसी तरह आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे कोई भी हो, अच्छा लगेगा इसमें। बिल्कुल। तो अभी अगले 7 दिनों तक जो है RR सिनेमा फुली पैक है गोदान को लेकर, और शतक भी आ रही है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन ध्रुव के साथ अमित चौहान, RR सिनेमा, रुड़की, हरिद्वार। मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म से हमारी यूथ को, जो हमारी गौ माता है, उनके मतलब उनकी किस तरीके से रक्षा करनी चाहिए और उनके साथ अच्छा पेश आना चाहिए और उनको अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि उनको सिर्फ यूज करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी पिक्चर थी और इससे हमारी यूथ को भी बहुत अच्छा एक संदेश मिलता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि हम हिंदू जो हैं गायों की वैसे तो पूजा करते हैं, लेकिन हम ही अनजाने में उनको बहुत सारा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे जहां से शुरुआत होती है कि पॉलिथीन में ना फेंकें, जो भी कुछ आप फेंकें प्लीज अपना बचा हुआ खाना पॉलिथीन में डालें। वो गायें उसे पॉलिथीन समेत खा लेती हैं और वो उनके लिए बहुत हानिकारक है। ये बहुत ही अच्छी मूवी थी। हम हर भारतीय नागरिक को ये मूवी देखनी चाहिए और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हम गौ संरक्षण कर सकते हैं, और हमारे पास जितने भी हम ट्राई कर सकते हैं, जिस तरह से जो पॉसिबल कोशिश हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ये हमने पूरे एक सप्ताह का कार्यक्रम बनाया हुआ है, जिसमें हम रोजाना 11 तारीख से 300 बच्चों को लेकर आ रहे हैं। न केवल हमारा विद्यालय बल्कि हमारे जो 2 और विद्यालय यहाँ पर हैं, वासुदेवलाल मैथिल, आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर और योगी मंगलनाथ, उनके बच्चों को भी हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अभी हमारा ये जो बच्चों को दिखाने का है ये 17 तारीख तक है। ऐसी पिक्चर समाज में बार बार आनी चाहिए और ये जो पिक्चर बनी है गोदान, मैं तो कहता हूँ कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये पिक्चर देखनी चाहिए और गौ माता के संरक्षण किस प्रकार हो सके इस पर सबको विचार देना चाहिए। और गौ माता के संरक्षण के साथ साथ भारत में एक ऐसा कानून जो गौ हत्या पर बने, ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए। गौ हत्या पर बहुत
कठिन से कठिन धाराओं में उस पर मतलब एक्ट लगना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और ऐसी पिक्चर जो अपनी पुरातन सनातन संस्कृति को जोड़ती है, अपने बच्चों को जोड़ती है, जो बच्चे आज संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जो अपनी पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं, उनको छोड़ते जा रहे हैं, उन सबको अपनाने का काम ये पिक्चर के द्वारा बच्चे करेंगे। जी देखिए, निश्चित तौर पे जो है ना, इस तरह की फिल्में जो है ना हमारे समाज के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। अब जैसे हम शिक्षक वर्ग से आते हैं तो निश्चित तौर पे जो है ना हमें बच्चों को इस तरह की फिल्में दिखानी चाहिए, जिससे बच्चों में भी इस तरह की जागरूकता आए और समाज के लिए वो अच्छा कार्य करे। जैसे गाय माता के बारे में इस पिक्चर में बहुत कुछ। और इस खबर के बाद मेरे साथ गोदान फिल्म के निर्माता जुड़े हुए हैं विनोद चौधरी। विनोद चौधरी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जिस तरीके से गोदान फिल्म को एक जैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो विषय आपने बनाया गौ माता को और भारतीय परंपराओं पर आधारित ये जो विषय है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये फिल्म बनाने की? इसकी प्रेरणा मुझे बचपन से ही, हमारे घर में गाय पाली जाती है, हमारे माता पिता बचपन में से ही, और ये दीनदयाल कामधेनु अनुसंधान केंद्र जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और वहां से ये मुझे प्रेरणा मिली कि ये एक ऐसा काम और करना चाहिए, तो उससे ये प्रेरणा। जिस तरीके से हालांकि विनोद जी समर्थन भी मिल रहा है आपकी फिल्म को, हमने देखा भी तस्वीरों में भी, जो बच्चे हैं, जो यूथ है हमारा, वो काफी ज्यादा इस फिल्म को पसंद कर रहा है। इस रिस्पांस को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, मुझे जो लगता है कि भारत के प्रत्येक युवा को ये फिल्म देखनी चाहिए, और हम भी ये प्रयास करें कि जन जन तक इस जागरण को हम जहां तक पहुंचा सकते हैं उसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमने ये पैसे के लिए मूवी नहीं बनाई है, हमें ये जन जागरण के लिए मूवी बनाई। जी, हालांकि गोदान तो हम सब ने देखी है, और अभी तक जिस तरीके का रिस्पांस लगातार देखने को मिल रहा है, लोग बार बार 1 से 2 बार इस फिल्म को देख रहे हैं। आगे इन फ्यूचर भी क्या आप ऐसे ही जो है टॉपिक और लेकर के आएंगे जिसमें और जो है जागरूकता हो, जो और विषय हो, क्योंकि गौ माता का एक ऐसा विषय जो आप लेकर के आए वो काफी ज्यादा अहम है इस समय? देखो, जो चीजें हमें लगता है कि इसमें होनी चाहिए थी या छूट गई हैं, जो सेंसर ने कुछ चीजें काट दी हैं, मुझे लगता है पुनः फिर एक बार हम और प्रयास करेंगे और उन चीजों को दर्शकों के सामने लेकर आएंगे। हम जो सच है वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ये आईना है, और ये आईना निश्चित तौर पे युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है, और हमारी जो संस्कृति है उन्हें इतना अच्छा लग रहा है कि गौ संवर्धन, गौ संरक्षण का जो कार्य है वो होना चाहिए, और देश में प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। ये जिम्मेदारी जो हम ये सोचते हैं कि ये सरकार की है, ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस खूंटे पर गाय का जन्म हो उसी खूंटे पर ये गोलोक को जानी चाहिए, और ये हमें ये सीखना चाहिए कि हम इस गाय के लिए क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। जी, हालांकि विनोद जी, ये फिल्म जिस तरीके से छात्रों के बीच में बात करूं या छोटे शहरों में भी बात करूं, काफी ज्यादा ये फिल्म जो है दिखाई जा रही है। इस फिल्म की प्रस्तुति की भी अगर मैं बात करूंगी, और साथ ही विषय जो एक ऐसा है, आने वाले फ्यूचर में इस तरह के विषयों को और ज्यादा दिखाना चाहिए। सिनेमा घर हो गए, आप उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैं सभी को, पूरे राष्ट्र को ये फिल्म समर्पित है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जन जन तक ये जन जन जागरण है, ये हवन है। इस हवन में सबकी आहुति लगनी चाहिए, और हमें निश्चित तौर पे अपने घर के हर बच्चे को ये फिल्म दिखानी चाहिए, ताकि हम कहीं ना कहीं गौ माता से जुड़ सके और गौ माता का जो आशीर्वाद है वो हमें मिल सके। जी, हालांकि फिल्म जो गोदान है हम सभी ने देखी है, और फिल्म में क्या क्या हुआ वो हम सभी को याद है। एक सवाल जो यहाँ पे आता है, जिस तरह का विषय आपने चूज किया, इस विषय की भी बात करूं, संस्कृति की एक तरीके से और मनोरंजन को, दोनों के बीच में संतुलन आपने कैसे बनाया इस फिल्म में? देखो, मैंने पहले भी कहा है कि ये हमने गाय का संरक्षण, गाय का संवर्धन और कुछ सच्ची घटनाएं जो हमारे देश में सच्ची घटनाएं घटी हैं उनको हमने अच्छे से दिखाने का प्रयास किया है। और ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे युवाओं को कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो ये खाली सतयुग की बात नहीं थी कि कहते कि सतयुग में ही ऐसा होता था, आज भी ये फलित होता है। जी, हालांकि बतौर निर्माता अगर मैं आपसे एक जो है आंसर जानना चाहूं कि जिस तरीके से यूथ अब इस तरीके की मूवीज की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस तरीके के जो विषय हैं आजकल के जो यूथ है वो काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आजकल के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखो, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ कुंभ हुआ और कुंभ में जनी बहुत जुड़े, युवा सबसे ज्यादा युवा जुड़ा, और ऐसी अब हमारी प्राकृतिक संस्कृति के लिए युवा सबसे आगे आएगा और भारत को विश्व गुरु बनाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा और बहुत जल्द हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जी, हालांकि हमने देखा कि गोदान फिल्म जब रिलीज हुई थी, हालांकि जब केरला स्टोरी की भी अगर मैं बात करूं या कश्मीर फाइल्स की भी बात करूं, भारतीय परंपराओं की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो जब इस तरह की फिल्में रिलीज होती हैं तो एक वर्ग जो होता है जो ऐसी फिल्मों के विरोध में भी उतर आते हैं, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं अभी हमारे साथ फिर एक पाकिस्तान से एक छेड़छाड़ हुई है फिल्म के साथ में, वो यूट्यूब पे हुई है, फिर उसकी हमने शिकायत की है भारत सरकार से, और निश्चित तौर पे हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि ये छेड़छाड़ सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, ये सब कुछ जो पहले चलता है वो अब नहीं चलने वाला है। जी, और हालांकि विनोद जी, अगर सेंसर बोर्ड की भी अगर बात करूं या जैसे फिल्म का जो है प्रमोशन की भी बात करूं, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए किन किन मुसीबतों का जो है, मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? निश्चित तौर पे काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए सेंसर बोर्ड की भी अपनी कुछ नियम शर्तें हैं, हमने उन्हें भी पालन किया है, लेकिन कुछ उलेमाओं का भी विरोध हमें झेलना पड़ा है और हम चाहते हैं कि भाई यही अगर वो कितने भी हमें डराए धमकाए कुछ भी करें, हम उनसे डरने वाले नहीं है और निश्चित तौर पे जो सच्ची चीज है वो हम दिखाएंगे और आगे भी दिखाते रहेंगे। जी, गोदान जैसी मूवी तो जैसे आपने बना दी, लेकिन अब आगे इन फ्यूचर की अगर बात करूं तो क्या कुछ आपके दिमाग में कोई एक स्क्रिप्ट चल रही है या कोई अभी विषय आपके दिमाग में घूम रहा है जो आप कहना चाहेंगे आजकल के युवाओं को कि वो जाएं और बिल्कुल इस तरीके के विषयों पर ज्यादा ध्यान दें? मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूं और सभी को कहना चाहता हूं, और सभी हमारे जितने भी भाई बहनें बुजुर्ग जितने भी हमारे और जितने भी सनातनी हिंदू हैं, एक बार निश्चित तौर पे इस फिल्म को अवश्य देख के आए और अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे साथ क्या हो रहा, हम कर क्या रही हैं। जी, जो हमें नहीं करना, अनजाने में कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हो जाती हैं, तो ताकि हमारे बच्चों में वो संस्कार बना रहे हमेशा। तो मुझे लगता है कि सबको एक बार अवश्य सबको देख आनी चाहिए। हालांकि विनोद जी, इस फिल्म को अगर मैं जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी अगर मैं बात करूं और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बात करूं, योगी आदित्यनाथ ने, दोनों ने जो है समर्थन भी किया इस फिल्म का, तो एक तरीके से राष्ट्रवादी जो सरकार है उनका भी समर्थन इस फिल्म को एक तरीके से मिला है। बिल्कुल, मैं तो निश्चित तौर पे कहता हूं, जहां पूरे भारत के हर मुख्यमंत्री को यह फिल्म देखनी चाहिए, वहां सरकार किसी की भी हो, हर सनातनी को, हर हिंदू को और हर समाज को ये फिल्म देखनी चाहिए। ये फिल्म कहीं ना कहीं संस्कारों से भरी हुई फिल्म है और कहीं ना कहीं हमें देश के प्रति इसमें कुछ ना कुछ गाय माता के प्रति, क्योंकि गाय जैसे हमारी माता है, हमें दूध पिलाती है, हमारा पालन पोषण करती है, गाय भी हमारा पालन पोषण करती है, गौ माता हमें आजीवन पालन पोषण करती है, वो हमारा कहीं ना कहीं पोषण करती है। जी बिल्कुल, और हालांकि अगर मैं अपने जो दर्शक भी हमें देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगी कि सिनेमा घरों में भी अगर आप देखेंगे तो गोदान को देखने के लिए जिस तरीके से सबसे ज्यादा यूथ की जो है भीड़ हमें देखने को मिल रही है। विनोद जी, एक बात पे पूछना चाहूंगी, जो भारतीय सिनेमा है, अलग अलग कंटेंट जो है अब तक बनते चले आए हैं सिनेमा घरों में, लेकिन अब जो भारतीय सिनेमा है अब एक अलग संस्कृति में जो है वो कदम रख रहा है, जिस तरीके के विषय लगातार बनते चले आ रहे हैं। और अब अगर आपकी मूवी गोदान मूवी की बात करूं तो सबसे ज्यादा समर्थन जो है यूथ का मिला है गोदान मूवी को। निश्चित तौर पे पहले कहीं ना कहीं अगर आप पूरी पुरानी फिल्मों को उठा के देखो तो उनमें एक नैरेटिव सेट किए गए हैं, और अब ये नैरेटिव सेट नहीं हो रही, अब ये सच्ची घटना दिखाई जा रही है कि जो पहले गलत दिखाया गया उन्हें आईना दिखाया जा रहा है। और युवा इस कदर मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी युवा ऐसा हो जो फिल्म को देखने नहीं जा रहा हो। हमारे यहाँ थिएटर फुल है, शो फुल है, और सभी इस पिक्चर को जितने भी विद्यार्थी हैं सभी मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा उनका समर्थन मिल रहा है। जी, हालांकि जो यूथ, जो भी लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं, जो भी दर्शक, विनोद जी, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इस मूवी को देखें और साथ ही इस मूवी से क्या लेकर के जाएं, कौन सी सोच लेकर के जाएं? मैं निश्चित तौर पे सबको ये कहना चाहता हूं कि इस मूवी को देखने के बाद इसमें पंचगव्य से पंच परिवर्तन, पर्यावरण और कुटुंब प्रबोधन
ये सभी दिखाएंगे कि हमें अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को हम पढ़ाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम संस्कार नहीं देते हैं। ये संस्कारों से सही फिल्म है और हमें अपने परिवार के साथ, अभी तक इतनी फिल्में आई है वो अपने परिवार के साथ आदमी देख नहीं सकता है। यहाँ सब पूरा जनमानस चीजें अपनी बेटी के साथ, माँ के साथ, बेटे के साथ सब बैठ के एक साथ इस फिल्म को देख सकते हैं। जी, हालांकि विनोद जी, जो ताजा जानकारी की भी अगर मैं बात करूं तो ऐसा भी जो है सुनने में आया कि भोपाल में जो संघ के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी आपके साथ हैं। इस फिल्म का जो है पूरे तरीके से समर्थन मिल रहा है, तो कैसा माहौल इस समय वहां पे बना हुआ है? भोपाल में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और हमारे जो पहले सरकार वाले हैं मनमोहन वैद्य जी आज इस फिल्म को देखने के लिए 5 बजे जा रहे हैं और वहां बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और अच्छे। जी, हालांकि सिनेमा के माध्यम से एक तरीके से अपनी संस्कृति को दिखाने की जो कोशिश की उसको काफी ज्यादा जो है पसंद किया जा रहा है। भारतीय सिनेमा में जो भी अब डायरेक्टर हैं, जो भी प्रोड्यूसर हो गए, मैं चाहूंगी एक संदेश आप क्या उन सबको देना चाहेंगे कि भविष्य में किस तरीके की फिल्मों का निर्माण, ताकि जो यूथ है जिस तरीके से भारतीय संस्कृति के करीब और ज्यादा वो जा सके? मेरा तो सभी से कहना यही है, सभी युवाओं से कहना यह है कि इस तरह की फिल्मों को हम अधिक से अधिक देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का मनोबल बढ़ेगा। फिर इस तरह की फिल्में बनेंगी देश में और इस तरह की ही संस्कार हमें मिलेंगे और ये हमें निश्चित तौर पे हमें सबको देखनी चाहिए। जैसे युवा जा रहा है, इसे कम से कम ये फिल्म 6 महीने चलेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी, लेकिन विनोद चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से गोदान मूवी को सफलता मिल रही है सिनेमा घरों में, वो हम सब देख रहे हैं। यूथ हो गया या चाहे बुजुर्ग लोग भी हो गए, वो सब गोदान मूवी को देखने के लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक से जा रहे हैं। अब हालांकि बढ़ते अगली